और आइए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं लखनऊ में बवाल क्या मचा। एक सियासी जंग में तब्दील हो गया लखनऊ का मैदान, क्योंकि लखनऊ में जेपी जयंती पर जमकर बवाल मचा है, जमकर हंगामा हुआ है। प्रदर्शन के बीच अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया है और बीजेपी सरकार को घेर लिया है, बड़े आरोप लगा दिए हैं बीजेपी सरकार पर। अखिलेश ने कहा है कि हमें रोकने के पीछे बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश है, म्यूजियम को बेचना चाहती है बीजेपी सरकार, बीजेपी हर चीज के विनाश में जुटी है। जेपी सेंटर जाने से रोकने पर अखिलेश का आरोप सामने आया है। तो जब रोकने की कोशिश की गई तो ये कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से कि हमारे खिलाफ एक साजिश की जा रही है। माल्यार्पण किया गया इस बीच, हंगामे के बीच, प्रदर्शन के बीच। और जब अखिलेश लखनऊ में माल्यार्पण कर रहे थे, हमारे सहयोगी विपिन चौबे की उस वक्त की रिपोर्ट दिखाते हैं। इसे कहते हैं तुर्क का इक्का चल देना। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि आप मुझे जयंती मनाने से, आप मुझे माल्यार्पण करने से, बाहर निकलने से रोक रहे हैं, लेकिन मैं जो जयंती कार्यक्रम है, माल्यार्पण का कार्यक्रम है, वो मैं करूंगा ही करूंगा। और अब देखिए, अपनी एक ओपन जिप्सी गाड़ी में उन्होंने जेपी की मूर्ति लगवाई है और उस मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए अखिलेश यादव इस वक्त पहुंचे हुए हैं और यहां से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि सरकार ने यह चाहा कि इस पूरे मामले में अखिलेश जेपी एनआईसी को बनाने का क्रेडिट ना ले सके, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तस्वीर देखिए। अब अखिलेश यादव ने एक अलग रुख अपनाया और डेमोक्रेटिक तरीके से जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं अखिलेश यादव, और वो भी उस बैरियर के सामने जो बैरियर उनको रोकने के लिए लगाया गया था। मंच पर कुछ बड़े नेता भी उनके साथ हैं, छोटा सा मंच बनाया गया है, ओपन जिप्सी है, उसमें जेपी की मूर्ति, और आज उनकी जयंती के मौके पर अखिलेश यादव एक बड़ा संदेश दे रहे हैं और साफ तौर पर सरकार को जवाब भी कि आप मुझे बाहर निकलने से रोक सकते हैं, लेकिन जयंती मनाने से आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। हालात देखिए कैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश, उत्साह बढ़ गया अपने नेता को देखने के लिए। तो जेपी जयंती का मौका था, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी तरफ से माल्यार्पण किया गया। ये कहा गया कि हमें कोई नहीं रोक सकता। वैसे पिछले साल भी आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण की इजाजत नहीं मिली थी, अनुमति नहीं मिली थी। इसके बाद भी अखिलेश यादव ने दीवार फांद कर माल्यार्पण किया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने 2016 में सीएम रहते हुए जेपी एनआईसी का उद्घाटन किया था। हालांकि साल 2017 में जब सत्ता पलट गई और योगी सरकार आ गई सत्ता में, तो इमारत का काम बंद हो गया। इस केंद्र में जयप्रकाश नारायण म्यूजियम होने के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि बार बार ये सवाल अखिलेश यादव की तरफ से उठाया जाता है कि उन्हें रोका क्यों जाता है अगर वो माल्यार्पण करना चाहते हैं। माल्यार्पण के बाद आज अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं, इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है, बताओ हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रहे हैं। मैं इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें।